प्रश्न 5 का बी। एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है और छोटा विकर्ण 14 मीटर है, तो इसका बड़ा विकर्ण क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 5 का बी। तो पहले हमें इसका चित्र बना लेते हैं समचतुर्भुज का। तो प्रश्न 5 का बी में हम इस तरह से पहले चित्र बना लेंगे। इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। इसका विकर्ण भी बना ही लेते हैं। तो ये हो गया बी डी बड़ा विकर्ण और ए सी हो गया छोटा विकर्ण। ठीक है। तो समचतुर्भुज में हम जानते हैं कि चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और विकर्ण जो होता है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है आपस में। ठीक है, चारों कोण कितना है, 90 डिग्री का। और ये विकर्ण क्या है, बराबर होता है, यानी परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे ओ डी बराबर ओ बी हो जाएगा और ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज होता है समचतुर्भुज में। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, माना कि तो विकर्ण बराबर नहीं होता है, बस विकर्ण, ये दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित करता है, यानी बराबर बराबर भाग में बांटता है आपस ये दोनों को। ठीक है, जहाँ पे मिलता है वहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ओ डी बराबर होगा ओ बी के और ओ ए बराबर होगा ओ सी के। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुजाकार माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो लिखेंगे प्रश्न से परिमिति कितना दिया हुआ है इसका, समचतुर्भुज का। तो परिमिति बराबर दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, तो परिमिति का सूत्र क्या होता है, यानी समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है, तो यानी परिमिति बराबर हो जाएगा 4 गुना भुजा, जैसे वर्ग में होता था उसी तरह। तो 4 गुना भुजा बराबर 100 मीटर। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, यानी प्रत्येक भुजा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 100 मीटर बटा 4। 100 मीटर बटा 4, देखिए 4 गुना भुजा, तो भुजा बराबर 4 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 मीटर, 25 चौक 100, यानी भुजा कितना हो गया, 25 मीटर। तो प्रत्येक भुजा निकल चुका है 25 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर और 25 मीटर। ठीक है, ये सभी भुजा कितना हो गया, 25 25 मीटर। तो भुजा ज्ञात हो गया। तो और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है छोटा विकर्ण, छोटा विकर्ण ए सी बराबर दिया हुआ है 14 मीटर। तो प्रश्न में छोटा विकर्ण दिया हुआ है, तो छोटा विकर्ण यहाँ पे कौन है, ए सी है। तो ए सी बराबर 14 मीटर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है समकोण पर, यानी आधा आधा। तो 14 मीटर है ए सी, तो 7 7 मीटर हो जाएगा, यानी ये 7 मीटर होगा और ये भी 7 मीटर। ठीक है, तो ओ ए बराबर 7 मीटर और ओ सी बराबर भी 7 मीटर हो जाएगा। तो 7 7 होता है 14। ठीक है, तो इस तरह से अब लिखेंगे, चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर
समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, अतः OA बराबर OC बराबर 14 मीटर बटा 2 यानी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हम लिख चुके हैं अभी 7 मीटर। देखिए OA बराबर OC यानी 7 मीटर का हो जाएगा ये दोनों। तो इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज AOB में, अब समकोण त्रिभुज AOB में तो ये जो त्रिभुज बन रहा है AOB, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो AOB में देखिए AB क्या हो गया, कर्ण हो गया, OB क्या हो गया, आधार, और OA क्या हो गया, लंब। ठीक है, तो या तो OA को आधार मान सकते हैं या OB को आधार मान सकते हैं, किसी को लंब या आधार मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भुजा ही समकोण भुजा है। तो समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन है, OA और OB। ठीक है, तो OB हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से अगर दो भुजा दिया है तो एक तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज AOB में OB बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। ठीक है, तो AB कितना है, यानी प्रत्येक भुजा 25 है, तो 25 का वर्ग माइनस OA 7 मीटर। ठीक है, तो अंडर रूट कर देंगे और यहाँ पे मीटर लिखेंगे, क्योंकि मीटर में ही आएगा, सब मीटर में है। तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग 625 और 7 का वर्ग 49। 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 1, 11 में से 4 गया 7, ये हो गया 5, यानी 576। तो 576 का वर्गमूल हो जाएगा 24, यानी 24 मीटर। तो OB कितना आ गया, OB बराबर 24 मीटर। अतः बड़ा विकर्ण BD बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना OB। तो OB कितना आ चुका है, 24 मीटर, यानी 2 गुना 24 मीटर, यानी कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 मीटर। तो OB कितना आया, OB आया है 24 मीटर। देखिए ये आया है 24 मीटर OB। तो बड़ा विकर्ण पूछ रहा है सबसे पहले, तो बड़ा विकर्ण है BD। तो जब OB आ गया 24 मीटर तो OD भी, देखिए यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 24 मीटर। ठीक है, तो 24 कितना हो गया, 48, यानी BD, बड़ा विकर्ण कौन है, BD। तो बड़ा विकर्ण निकल चुका है 24 दूना 48 मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार OB गुना ऊंचाई OA। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार। देखिए इसमें त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, इसको अगर हम आधार माने तो OA क्या हो जाएगा, लंब,
तो यानी ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, यानी इस त्रिभुज का। तो आधार OB कितना है? 24 मीटर, ऊंचाई OA 7 मीटर। तो देखिए 2 से 24 12 बार में कट जाएगा, 12 दूना 24, यानी कितना आ गया? तो आ गया 12 सतह 84 मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर, 84 वर्ग मीटर हो गया त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पूछ रहा है दूसरा में कि क्षेत्रफल निकालें। तो अब लिखेंगे अतः समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुना त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकल चुका है, तो अगर 4 से हम गुना कर देंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल को, तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, यानी 4 गुना 84 वर्ग मीटर। तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33, यानी 336 वर्ग मीटर। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है 336 वर्ग मीटर। अब कह रहा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो लिखेंगे अतः आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई बराबर 336 वर्ग मीटर। अब हम जानते हैं कि समचतुर्भुज भी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर 336 वर्ग मीटर आ चुका है, क्योंकि समचतुर्भुज भी एक क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर हम लिख देंगे 336 वर्ग मीटर। तो आधार कितना है? तो देखिए आधार यानी प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है? प्रत्येक भुजा हम 25 मीटर निकाले हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें 25 मीटर गुना ऊंचाई बराबर 336 वर्ग मीटर, तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? अतः ऊंचाई बराबर 336 वर्ग मीटर बटा 25 मीटर। देखिए 25 मीटर ऊंचाई के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यानी यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो मीटर गुना मीटर हुआ, तो मीटर से 1 मीटर काटेंगे, बस मीटर बचेगा। तो कितना आ जाएगा? 336 को 25 से भाग देंगे, तो 336 को 25 से भाग देंगे तो 25 गुना 1 25, 8 इधर गया तो 86 हो गया, यानी 25 तिया 75, तो 25 तिया 75 लगाएंगे। अब 86 है तो 86 में से 75 घटाएंगे तो 11, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे और यहाँ पे 25 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे मीटर, क्योंकि 1 मीटर बचा है। मीटर गुना मीटर था तो मीटर से मीटर खत्म हुआ, 1 मीटर खत्म हुआ तो 1 मीटर बच गया, यानी 13.11/25 मीटर होगा ऊंचाई किसका? तो समचतुर्भुज का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका तीनों उत्तर निकाल लेंगे, बड़ा विकर्ण, क्षेत्रफल और ऊंचाई। तो ऊंचाई मतलब देखिए, ऊंचाई मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, ये हो गया ऊंचाई। मान लीजिए ये है AM और DC हो गया आधार। ठीक है, इस समचतुर्भुज का कोई भी भुजा को आधार ले सकते हैं, और बस एक आधार से जो लंब होगा वही ऊंचाई होगा जो शीर्ष तक मिला हुआ है। ठीक है, तो AM कितना आ गया? AM आ गया, यानी
13.11/25 मीटर, ये ऊंचाई हो गया। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे।